प्रकार से इसको हम लोग बांटते हैं। पहला को कहते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर। और पत्थर के बाद पहला धातु किसका प्रयोग किया? तांबा का। तांबा के बाद कांसा का, और कांसा के बाद लोहा का। आज भी हम लोग लौह युग में ही चल रहे हैं। तो आपको कभी भी पूछेगा कि बताओ मनुष्य ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया, तो आंसर पत्थर करना। मैं पदार्थ बोला हूं, तो सब पर ध्यान देना कि कई लड़का सबसे पहले तो तांबे मार के आता है। पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा हो। किस पदार्थ का प्रयोग किया? पत्थर। अब हम लोग देखें, पत्थर वाले काल को तीन कालखंड में हम लोग बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा को कहते हैं नव पाषाण काल। इसकी छोटी सी विशेषता आपको दिमाग में रहनी चाहिए, बस काम क्लियर हो जाए। जब पूरा पाषाण काल कहेंगे तो इसी समय हम लोग मनुष्य ने आग का खोज की। जैसे ही हम आपको मध्य पाषाण काल कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसी समय पहली बार पशुपालन प्रारंभ हुआ। और जब हम लोग नव पाषाण काल कहेंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि इस समय पहली बार मनुष्य खेती करना प्रारंभ कर दिया, और खेती से खाद्य संग्राहक से मानव खाद्य उत्पादक हो गए। इसी समय चाक का प्रयोग हुआ। चाक समझते हैं? बर्तन बनाने के लिए हम लोग जो करते हैं प्रयोग, उसको क्या बोलते हैं? चाक। तो इसी समय चाक का प्रयोग हुआ, इसी समय पहिया का प्रयोग हुआ। ये पाषाण काल की विशेषता आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जल्दी बताएं, आग का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले कब किया, तो पूरा पाषाण काल। किस काल में मनुष्य सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाया? मध्य पाषाण काल। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया, तो कुत्ता को सबसे पहले बनाया। नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि, पहिया, चाक, ये सभी शुरू हुआ। कृषि में पूछेगा सबसे पहले कौन सा अनाज उपजाया गया, जल्दी बोलिए, तो सबसे पहले जौ उपजाया गया। फिर आपसे पूछा जाएगा, चाक से बहुत उल्टा क्वेश्चन देता है। चाक में भाषा को इधर उधर कर देगा, कहेगा कि बताओ मनुष्य ने सबसे पहले कुंभकारी किस काल में प्रारंभ की। अब कई लड़के कुंभकारी समझते ही नहीं। कुंभकारी समझते हैं? अरे कुम्हार से बना कुम्हार, कुंभकारी। कुम्हार के द्वारा किया गया जो कलाकारी है उसको कुंभकारी कहते हैं। और लड़के को हड़काने के लिए दे देता है कि कुंभकारी किस काल में प्रारंभ हुआ। लड़के सोचते पता नहीं कौन कार्य कर रहा है। तो आपको जब कुंभकारी कहेगा तो वो भी आंसर क्या होगा? नव पाषाण। तो अब इसमें आपने देख लिया जो क्वेश्चन है, आग का खोज पूरा पाषाण काल, सबसे पहले पशुपालन मध्य पाषाण काल, सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाए, जल्दी बोलिए, सबसे पहले हम लोग किस पशु को पालतू बनाए? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाए। इसके बाद हम लोग को याद आ गया इसमें सबसे पहले खेती में क्या किए? जौ। फिर हम लोगों ने देखा इसमें सबसे पहले जो पहिया बना, वो पहिया किस चीज का था? पत्थर का, लकड़ी का, कि धातु का, जल्दी बोलिए, लकड़ी का। सबसे पहले पहिया किस चीज का बना, जल्दी सोच के बताइए, सोच के बताओ, सोच के। क्या आंसर होगा जी? लकड़ी लग रहा, तो बिल्कुल सही लग रहा है। सही आंसर क्या होगा? लकड़ी। अब थोड़ा सा लेवल एक डिग्री और बढ़ाते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। क्वेश्चन क्या देगा मालूम है? आजकल वो जानता है तांबा पुराना हो चुका है, सब लड़के याद किए। आजकल बच्चे को ब्रेन चेक करता है, कहेगा मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किस कार्य के लिए किया? कार्य सुन लो, चॉइस देंगे तब बताना हमको आंसर। मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किस कार्य के लिए किया? चॉइस ए, पहिया के निर्माण में। चॉइस बी, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में। चॉइस सी, कृषि कार्य में, कृषि कार्य में। और चॉइस डी, एक और दे देते हैं आपको इसमें, वस्तु निर्माण करने में। सोचो, मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग आखिर किसके लिए किया होगा? तांबा वाला जमाना लग गया, वो सब 1990-95 वाला परीक्षा में आता था। लड़के आज भी 2020-21 में तांबे के फेर में खाली। तांबा से दुनिया बढ़ गई, हमेशा अपडेट होते रहता है। मोबाइल इतना अपडेट होगा, क्वेश्चन अपडेट नहीं होगा। खाली लड़का पहिया, तुमको पूछेगा किस चीज का पहिया पहले, तो परीक्षा में लगेगा जहां हम पहिए पढ़ के छोड़े हुए थे तो इससे आगे घुमा रहा। यहाँ पढ़ के पढ़ोगे तांबा, वो कहेगा आ जाओ तांबा पहले किस, एक डिग्री तुमको चढ़ाएगा। और वो अपडेटिंग तुमको चाहिए, तो जल्दी बता दो सबसे पहले किसमें? अच्छा बताओ, कितने लोगों को पहिया लग रहा है? नहीं, पहिया लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, पहिया तो नहीं हो। कितने लोगों को युद्ध सामग्री में लग रहा है? जल्दी बोलिए, ये भी युद्ध सामग्री में नहीं होगा। और सही आंसर क्या है? कृषि। मनुष्य सबसे पहले कृषि जिस समय शुरू है उसमें प्रयोग किया है। धीरे धीरे फिर बताओ, इसी क्वेश्चन में कहें मानव ने सबसे पहले लोहा का प्रयोग किसमें किया? आंसर बोलो, तो आंसर लोहा युद्ध में चला जाएगा। लोहा शुरुआत में युद्ध में 1000 ईस्वी पूर्व में युद्ध के समय खूब यूज हुआ है, और बाद में फिर हम लोग देखेंगे 600 ईस्वी पूर्व में कृषि कार्य में प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ पे कभी कभी उसका थोड़ा सा एक डिग्री अपर लेवल रहता है। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप आपका इसमें चले तो हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं अगर हमारा इतिहास में लिखित स्रोत मिलता है और हम लोग उसको पढ़ भी लिए तो उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अगर लिखित स्रोत नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर हम लोग देखें लिखित स्रोत है लेकिन अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। तो इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं। कोई लिखित स्रोत नहीं है तो आंसर बोलिए,
प्रागैतिहासिक, लिखित स्रोत है लेकिन अपर्याप्त है आद्य ऐतिहासिक, और लिखित स्रोत है और पर्याप्त है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ऐतिहासिक। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता किसमें आएगा, जल्दी बोलिए, आद्य ऐतिहासिक का हिस्सा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अब यहां से आपको एक पार्ट शुरू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। अब सभी लोग का ध्यान पूरा चाहेंगे, हड़प्पा सभ्यता इतना ध्यान दीजिए कि आज के क्लास से इसमें जब क्वेश्चन कुछ भी आए तो आपसे बन जाए। केवल ये नहीं है कि हम लोग इसी का तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी में अभी कितने परीक्षा दे रहे हैं, एक बार पढ़ना है इस तरह का कि किसी एग्जाम में आए तो ई पार्ट से क्वेश्चन ना छूटे। तो अब जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे हड़प्पा सभ्यता है क्या, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे। देखिए, भारत का ज्ञात सबसे पुराना सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व का ऋग वैदिक सभ्यता था। हम लोग को यही मालूम था कि इंडिया का सबसे पुराना सभ्यता ऋग वैदिक सभ्यता है, जो कब बना, 1500 ईस्वी पूर्व में बना, उससे पुराना इंडिया में कोई नहीं। उसी समय विश्व के दूसरे दूसरे जगहों पर पदार्थों का उन लोगों ने देखा कि कितने उम्र है, तो कई विश्व के देश इससे भी हजार हजार साल पहले 2500-2600 ईस्वी पूर्व में अपने संस्था होने का गौरव प्राप्त किया, जिसमें प्रमुख था चीन में एक नदी है हवांगहो नदी, और उन्होंने कहा कि हमारे हवांगहो नदी के किनारे 2500 ईस्वी पूर्व में एक सभ्यता का डेवलपमेंट है जिसको हवांगहो नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। इसी प्रकार उसी समय मिस्र में नील नदी के किनारे इसी आसपास में सभ्यता का डेवलपमेंट था, और उन्होंने कहा कि हमारा मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता है। इसी समय इराक और ईरान में, इराक के पास दजला और फरात दो नदी, और इन्होंने कहा कि हमारे दजला और फरात नदी के किनारे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारा 2500-2600 ईस्वी पूर्व में ही डेवलप। यानी अब बताओ, तुमको इस बात से गौरव होगा कि जब तुम सुनोगे कि गांव में सबसे पहले हमारे परबाबा बसाए थे, कोई अपना डेट जोड़े कि सबसे पहले गांव में हम ही आए थे, और तुमको बार बार कहा कि तुम क्या है, तुम्हारे तो खाली बाबूजी बसे, उसके पहले यहाँ कोई नहीं थे, तो थोड़ा वैल्यू कम मिलता है। इन लोग कह रहा है कि धरती पर सबसे पहले हम ही लोग, इंडिया को कह रहा है कि तुम तो 1500 ईस्वी पूर्व शुरू हो, तुमसे 1000 साल पहले हम लोग शुरू, हम लोग का आदर सम्मान करो। मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता, चीन में हवांगहो नदी घाटी की सभ्यता, इराक में दजला और फुरात नदी घाटी सभ्यता। बोलो, नाम याद हो रहा है, इराक में बोलो दजला और फुरात, उसी को मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहते। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में भी कई जगह होंगे, उसके राजा होंगे, उसमें कई क्षेत्र पढ़ोगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो गया मेसोपोटामिया, मिस्र में हो गया नील नदी घाटी सभ्यता, चीन में बोलो हवांगहो नदी घाटी सभ्यता। अब जिस समय हम लोग गुलाम थे उसी समय की बात है, अब भारत में उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो पाकिस्तान में ही एक जगह देखा गया, उस जगह पे एक टिल्ला जैसा आकृति। इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने ही बहुत पहले दिया था, और इसी के उत्खनन की बात चल रही थी। कार्बन 14 पद्धति से इसके उम्र निर्धारण की बात चल रही थी कि आखिर कितना पुराना है, हम लोग देखें। और इसके लिए हम लोग एक व्यक्ति को डिप्यूट किए, दयाराम साहनी, नाम आप लोग सुने भी होंगे। दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में इनको डिप्यूट कर दिया गया कि इसको पूरा आप उत्खनन करिए, इसका उम्र देखिए, और हम लोग मान के चल रहे थे कि इसके बाद वाला ही कुछ होगा, तो जो सभ्यता होगी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब उत्खनन किए और कार्बन 14 से वस्तुओं का उम्र निर्धारण किए तो हम लोग उछलने लगे, क्योंकि इसका भी डेट उसी प्रकार से था जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यताओं लोग का चल रहा था। यानी हम लोग जब इसके कार्बन 14 से डेट देखे तो ये ठीक 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता पहुंचा, यानी ज्ञात भारत की सभ्यता से 1000 साल पहले की सभ्यता, और हम लोग भी वर्ल्ड के पुराने सभ्यता वाला में शामिल हो। इसके पहले तीन ही लोग उछल रहे थे, मिस्र नील नदी घाटी की सभ्यता, चीन हवांगहो नदी घाटी की सभ्यता, और मेसोपोटामिया दजला और फुरात नदी के किनारे उसको उत्पन्न सभ्यता। भारत बेचारा है कि हम तो भाई बहुत पीछे हैं, लेकिन जब 1921 में हम लोग डेट देखे तो अंग्रेज लोग ही अनाउंस किया कि वर्ल्ड में अगर 4-5 जगह सबसे पहले आदमी अगर डेवलप किया तो इंडिया भी एक, और इसमें लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। अगले ही साल 1922 में इससे लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है मोहनजोदड़ो, इसको भी फिर एक आदमी को दिए राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में, और राखल दास बनर्जी को कहे कि आप इसका उत्खनन करिए, तो लगभग दोनों में एक जैसे वस्तु प्राप्त हुए, और दोनों में ही उम्र लगभग 2500 ईस्वी पूर्व निर्धारित हो। अब जब इतने उम्र निर्धारित हो गए तो इन लोग भी कहे कि तो आखिर इसका भी तो नाम देंगे। तो यहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, नदी कौन है, सिंधु, नदी का नाम क्या है, सिंधु। तो इन लोग कहे कि हम समझ गए, जैसे तुम लोग कह रहे हो नील नदी घाटी सभ्यता, हवांगहो नदी घाटी सभ्यता, दजला और फुरात नदी घाटी सभ्यता, तो भारत में ये जो डेवलपमेंट है ये सिंधु नदी के किनारे है, और इसका नाम हम लोग क्या देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। बात समझिए, देखिए अब चैप्टर आपके प्रारंभ हो, इसका नाम अभी हड़प्पा सभ्यता नहीं, नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब उसके बाद धीरे धीरे इस पर काफी वर्क होना शुरू होगी। अब जो इसमें जगह मिल रहे थे, आमरी चानहोदड़ो, कई प्रकार के जगह मिले, और सभी जगह का जब हम लोग इसमें देखे तो शुरू में एकदम खुश हुए कि
से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब में मिल रहा है आलमगीरपुर, जिसको कोई लेना देना नहीं। तैमाबाद हम लोग देख रहे हैं, यहाँ है नीचे महाराष्ट्र तक मिल रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि लगता है नाम गड़बड़ रख दी। नाम तो रख दिए सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा मिल रहा है दूसरा दूसरा नदी घाटी सभ्यता। हम लोग तो सबको देख के नाम रख लिए थे, तो हम लोग ही नहीं जान रहे थे कि उन लोग जितना छोटा हिस्सा में था, भारत उससे बहुत बड़ा है। हम लोग सोचे कि जैसे उन लोग छोटा दजला फरात, मिस्र नील नदी, हम लोग भी वैसे ही हो गए सिंधु नदी। लेकिन हम लोग बाद में खुश हो गए 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इतना बड़ा वर्ल्ड में किसी का नहीं था। हम लोग देर से ही खोजे, लेकिन इतना बड़ा खोज दिए कि उन लोग भी शर्मा रहा है कि अगर वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बसावट वर्ल्ड में कहीं मिला तो हमारा इंडिया का है। नाम तो लेकिन गड़बड़ रख दिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे तो है नहीं, कुछ जगह सिंधु से बहुत दूर है। तो सब लोग कहा कि नाम बदलना ठीक है। तो हुआ क्या, आखिर तो नाम क्या दे? अब देंगे हम गंगा घाटी सभ्यता, तो और गड़बड़ है। तो सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि बताओ इसका सबसे पहला उत्खनन कहाँ हो? तो हड़प्पा में। कहा कि तो चलिए बोहनी वहीं से है, तो नाम ही रख दीजिए हड़प्पा सभ्यता। इस पर कोई विवाद नहीं होगा क्योंकि हम लोग शुरू वहां से किए, इसलिए नाम रख दिए। अब देखिए, आपको जो कहानी सुना रहा है ना, इस सब क्वेश्चन है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया क्योंकि चॉइस ए, हड़प्पा इसकी राजधानी थी। चॉइस बी, हड़प्पा इसका सबसे बड़ा स्थल था। चॉइस सी, हड़प्पा से ही सब अधिकांश सामान प्राप्त हुए। डी, हड़प्पा में सबसे पहले उत्खनन किया गया था। तो अभी तो एकदम ताजा कहानी, अभी कहां लोड, अभी तो कोई लोड ही नहीं। अब आप समझ रहे होंगे कि इन बातों पर हम चर्चा क्यों की। चर्चा क्लियर है सबका? क्योंकि अब बताओ इन दोनों में ज्यादा अच्छा नाम कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता? ज्यादा अच्छा नाम कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी से कई दूर घाटी में भी डेवलप था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता सही नाम नहीं है। और मेन नाम कौन हो गया? हड़प्पा सभ्यता। और इसी को हम लोग देखें, रफ में सिंधु घाटी सभ्यता कोई बोले तो मुस्कुराना कि नाम बहुत क्लियर नहीं है, हड़प्पा बोलो, सिंधु घाटी नहीं बोलो। वो कहे कि ऐसा क्यों? तो कहना कि और बहुत घाटी नदी का मिला है, केवल सिंधु के फेर में मत रहिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम इसमें दो तीन चीज, स्थल का नाम याद करना, स्थल से जो सामग्री मिला उसको याद करना, और तब थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक हल्का देखोगे, चैप्टर आपके खत्म हो जाएगा। तो लोड शुरुआत का 20 मिनट बहुत जबरदस्त है। इसको जो लोग एकदम ठीक ठाक कर लिए तो फिर सही हो गए। तो पहला हम लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्ग हो गया स्थल को याद करना, उस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा बनाना, और उसके लिए आपको भारत का मानचित्र ठीक ठाक करना होगा। तो इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, इसमें मान लेते हैं सपोज हम लोग भारत का मानचित्र चल रहे हैं और इसमें कहा कौन है हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए भारत के बगल में आप जानते हो कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जान ही रहे हैं, यहाँ 2 राज्य हो चुके हैं केंद्र शासित में। चलिए, हम लोग को इधर का सेक्शन से बहुत काम नहीं है। अब जो मेन बेसिक है, आपके बैच में बेसिक सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। यहीं पर एक नदी है जिस नदी का नाम सब लोग जानते हो, सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। और इसी की सहायक नदी आप जानते हो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आगे पढ़ें। इसी के सहायक नदी के पास यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक जगह है हड़प्पा। अब जल्दी बताओ, हड़प्पा इंडिया में है कि पाकिस्तान? पाकिस्तान। पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता का स्थल कौन है, तो हड़प्पा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत में ही था। तो कैसे गांव में बाबा हाथी रखे हुए थे, अब बंटवारा हो गया, हाथी के सिक्कड़ भाई वाला में चला गया। तो अभी कोई गेस्ट आएगा तो तुम लेना जाओगे कि बाबा ही हाथी था, देखिए सिक्कड़ वहां हिस्सा में उनका चला गया, लेकिन थे तो बाबा हमारे। वर्ल्ड का सबसे पुरानी सभ्यता भले पाकिस्तान में था तो हमारे पास, तो इसीलिए भारत का सबसे पुराना हड़प्पा। हाँ, ये अलग बात है पाकिस्तान। इससे आगे चलेंगे तो यहीं पर हम लोग देखेंगे एक जगह होगा, इसी का नाम हम लोग देखे मोहनजोदड़ो। इस जगह का नाम क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद अगर हम लोग चलेंगे तो जगह आएगा आमरी, आमरी, कोटतीसी, चानहुद्रो, चानहुद्रो। इसी में हम लोग देखेंगे बालाकोट, थारो, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका को, सब इधर ही है। हम लोग को मेन चीज करना क्या है, इस बैच में बहुत आपको दबाव नहीं देंगे, लेकिन कम से कम 15-20 नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम 5 तो एकदम याद होना चाहिए, 5 एकदम याद होना चाहिए, और वो भी मानचित्र में। देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी बिना मैप के चलोगे तो नहीं हो। कई लड़के का मानचित्र का पता नहीं है, बेचारा रटे रहेगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित, और कहेगा निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान में नहीं है, और वो मोहनजोदड़ो देगा ना हड़प्पा देख, कोटतीजी, चानहुद्रो, लोथल, सुतका गेंडोर। अभी तो देख रहे हो तो टन से पकड़ ली। परीक्षा में बहुत कष्ट देगा कि कौन पाकिस्तान में है कौन भारत। इसमें भी आपको हिस्सा वाइज दे सकता है। तो अभी हम केवल चल रहे हैं कि दिमाग में आप बैठाओगे। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, इसको हम लोग मांडा कहते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन है? मांडा। पंजाब में एक जगह है रोपड़, सतलज नदी के किनारे, इस जगह का नाम क्या है? रोपड़। हरियाणा में हम लोग देखेंगे 2 जगह है, एक को कहते हैं बनवाली और दूसरा को कहते हैं राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। अगर हम आ जाए राजस्थान में तो एक जगह है कालीबंगा, राजस्थान का जगह कौन है? कालीबंगा। अगर हम गुजरात में आ जाए तो जगह कौन है? लोथल। जगह कौन हो गया? लोथल। लोथल के बाद अगर हम आए तो इसी के बगल में
इसके बाद हम लोग चले सुरकुटदा। गुजरात में काफी ज्यादा जगह है, सब जगह ठीक ठाक करना है, मिला जुला के काम हर जगह तुम्हारा होगी। अब क्वेश्चन आपको आना शुरू होगा, जिनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है वो इतना याद करने का उसको जरूरत नहीं है, वो छोटी सी बात भी ध्यान रखेगा 2-3 तो उसको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि जिसकी स्थिति थोड़ा कम याद करने वाला है, तो उन लोग केवल ध्यान में रखोगे जब हम बोले हड़प्पा सभ्यता तो कहना कि सर हम भोंद नहीं है, हम भी चालाक हो गए हैं। चालाक हो गया कैसे जी? तो जी याद हो गया है, ह से हड़प्पा और म से मोहन जोदड़ो, च से चान हुदड़ो, ल से लोथल और क से कालीबंगा। इतना भी ठीक है तो कुछ दुख खत्म हो जाए। भोंद नहीं बनो, इतना तेज रहो। अब उस सब अभी तो थोड़ा सा पहला बार जो पढ़ रहा है उसको तो बड़ा दुख, धीरे 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 अभी तो ये कम है, इनमें अभी 20-30 जगह और जोड़े। तुम लोग का बैच में जरूरत नहीं है, तुम लोग का इतने का जरूरत है, वो तो इतना सरप्लस कर दी। अंतिम वाला में एकदम हड़प्पा का एक एक चीज राणा घुंडई से लेके सब कहाँ है एकदम मानचित्र पर एकदम क्लियर होना चाहिए। तब होता है कि हड़प्पा कुछ भी पूछे तो बने। अब तुमसे पूछेगा कौन गुजरात में नहीं है और उसमें चॉइस देंगे, लोथल, सुरकुटदा, कालीबंगा, तो तुरंत पकड़ोगे कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, तो कालीबंगा नहीं। मैपिंग प्रैक्टिस होगा तो तुरंत बना लोगे, और इसीलिए तुम्हारा हम मैपिंग बना करके, हम तो खुद तो पेज उड़ गया इसलिए छोड़ दिया उसको, और फिर उसको लाने होने वाला प्रक्रिया नहीं है, धीरे धीरे इसी में आ जाएगा। 1-2 दिन में सब सेट वही करवा रहा है, क्योंकि पढ़ाने में थोड़ा सा और डिजिटल हो जाएगा। हड़प्पा पढ़ रहे हो तो उसके जो जो चीज मिले हैं वो सभी फोटो देखोगे तो और इंटरेस्ट लगे, तब लेवल वाला क्वेश्चन बनेगा। अभी तो खाली कांसे की नर्तकी पढ़ा के छोड़ दी, लेवल वाला परीक्षा दोगे तो उसमें सब पूछेगा कि नर्तकी के कौन हाथ सिर पर था, दाया बाया, नाचे वाली मिली तो कांसे की नर्तकी का कौन हाथ सिर पर था, दाया हाथ कि बाया हाथ, जल्दी बोलो। तो कोई हाथ सिर पर नहीं था, तो कब जानोगे? जब नर्तकी का फोटो देखोगे तब ना। हाँ, लेकिन अब कैसे जाने की नाच रही है, क्योंकि एक हाथ कमर पर है। अब पूछे कौन हाथ कमर पर है, क्या है? कांसे की जो नर्तकी मिली उसका ड्रेस था, सूती वस्त्र की पहनी हुई, गाउन है, घघरा है, कई तरह का ड्रेस देगा, तो कोई वस्त्र नहीं है, नग्न अवस्था में मूर्ति मिली। चूड़ी है, चूड़ी है, तो चूड़ी आजकल 2020-21 के भी फैशन फैला है, वो फैशन हड़प्पा में था। अभी क्या फैशन है? अभी तो एक चूड़ी, 2 चूड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक चूड़ी। तो वो सब फोटो देखोगे तो पूरे फैशन समझ में आएगा कि तो बड़ा भरपूर फैशन। तो वो सब देखने से क्या है, तुम्हारा केवल मैं चाहता हूँ बुद्धि बढ़ा रहे, उतना तुम लोग में नहीं पूछे। तुम लोग को कोई तंग करेगा तो सब दाग दे, कोई तंग कर रहा है कि क्वेश्चन से कहना क्या इधर, तुमसे हम पूछते हैं। अभी हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी मिली उसका चूड़ी था, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, दोनों हाथ में पूरा भरा हुआ, आधा भरा हुआ, एकदम एक कलाई में केवल। तो ये कौन बताएगा? जो फोटो ठीक से देखा है, ऐसा तो बता ही नहीं पाएगा, किताब में तो लिखा नहीं रहेगा। तो इसके लिए तुमको वो सब चीज का प्रयोग करने से थोड़ा ज्यादा सीख पाओ। तो अभी आप लोग में उतनी जरूरत नहीं, आप लोग सीधे ध्यान दो, हम चालाक, भोन नहीं, हम चालाक। बोलो ये चालाक बनने आया सबको? हाथ से जल्दी बोलिए। हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, च से चारहुदड़ो, ला से लोथल और क से कालीबंगा। हम चालाक, एकदम सबका स्पष्ट हो गया हो। अब इसमें मेन चीज आपको जो ध्यान देना है उस पर हम लोग गौर करें। आपको ध्यान इसमें मुख्य रूप से देना है कि हम चालाक में अब जो जो जगह है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप पे एनर्जी लगा दें तो उम्मीद है कि आपको याद होते चला जाए। सुनना जरा ध्यान से। जम्मू कश्मीर मांडा, जम्मू कश्मीर मांडा, दिमाग में बैठाते जाओगे, जम्मू कश्मीर मांडा, एक जगह याद होगी। और हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो सिंध नहीं है, पंजाब में। पंजाब में ही 2 चीज है, एक देख रहे हो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में और एक पंजाब का हिस्सा इंडिया। इसके बाद हम लोग देखें इन सभी चीज को, मोहनजोदड़ो, चानहोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, ये तुम्हारा सिंध प्रांत में। ये सिंध प्रांत में हम लोग जनगणना में भी गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, सिंध यही है, उसी की जय जय करते हैं यहाँ का। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तो सिंध यहाँ है, इंडिया में नहीं। एक आदमी कोर्ट में केस भी किया, सर गाना बदलिए, पंजाब कश्मीर गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, सिंध क्यों बोले? लेकिन कोर्ट उसको बहुत डांटा, जैसे चुपचाप छोड़ दो, गाओ वैसे। क्यों भाई? क्योंकि कई सिंध के लोग इंडिया में आए, बसे, जब बंटवारा हुआ तो इधर के लोग भी कई इधर आए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह सब सिंध क्षेत्र के, तो उनके पूर्वज उधर हैं, उनकी स्मृतियां सिंध से बसी है। हम लोग जो गाते हैं तो उनको आज लगता है कि हम भले उधर से चले आए, आज भी उसका जय इंडिया में हो रहा है। तो इस कारण से अब देखो, आपको पूछा जाएगा कौन सिंध क्षेत्र में नहीं है? मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चानहुदड़ो और एक दे दिया बनवाली। अभी तो आपको कोई टेंशन नाम का चीज है नहीं, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि एकदम टनाटन मानचित्र ही क्लियर है। अब तो पहले अब एक चीज ध्यान दो, जो कमजोरकन है उसको थोड़ा सा ठीक कर दे। याद कैसे होगा? तो तुम लोग को ध्यान रखना है कि जब सिंध बोलेंगे तो तुम लोग, अच्छा अचार कुच्चा ये सब समझते हो? समझते हो तो ध्यान रखना, सिंध क्षेत्र में आम के कुच्चा लगा हुआ है, बस सिंध क्षेत्र खत्म हो। आ से जल्दी बोल दीजिए, आमरी, म से मोहनजोदड़ो, क से कोटदीजी, अच्छा से चानहुदड़ो। आम के कुच्चा लगाएगा तो सिंध क्लियर हो जाए। एकदम ध्यान रखना कि पाकिस्तान में तो कहना कि आम के कुच्चा है, आमरी, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चानहुदड़ो, ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जरा देखें सुतका गंडोर, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। इधर रो पड़े कौन? तो सरदार जी, पंजाब दिमाग में सेट रखें। रो पड़े सरदार जी तो पंजाब दिमाग में रखेगा। जैसी आएगा बन वाली राखी गढ़ी, तो आपको कहना है कि वो बन जंगल की बात है तो हरियाली की बात है तो हरियाणा पहुंचा। जब कहेगा बन वाली, कहना बन जंगल, हरा हरा, हरिया, ये हरियाणा हो। बोलो दिमाग में आ रहा सबका? और जब हम कहें कालीबंगा तो समझ लेना कि राजा तबे
करेंगे काली जी का आशीर्वाद दो। राजस्थान, एक बार इधर से इधर ध्यान रखो, काली थी बन वाली, लेकिन राखी बांधी तो बेचारा रो पड़ा। नीचे से ऊपर दिमाग में बैठाओ, काली थी बन वाली, जंगल वाली, और जब राखी बांधी तो एक बार रो पड़ा। कौन था? सरदार जी, पंजाब में रो पड़ा। नीचे से ऊपर दिमाग में आ गया सबका। और बाकी गुजरात में जगह एकदम ध्यान चाहिए। गुजरात में है लोथल, कौन है? जैसलपुर, और कौन है? रोजदी, और कौन है? रंगपुर, उसके बाद कौन है? सुरकोटदा। गुजरात का जगह आपको पूछा जाएगा कौन गुजरात में स्थित नहीं है, तो आपको दिमाग में रखना है लोथल, रोजदी, जैसलपुर, रंगपुर, सुरकोटदा। दिमाग में आ गया सबका? सबको हटा के अब हम आपसे पूछे, जल्दी जल्दी हमें बता दो पाकिस्तान का 4 जगह, ज्यादा नहीं, तुम इतना ही बताते जा रहे हो तो तुम्हारे लायक बहुत अच्छी स्थिति। कुछ जगह बोलो हड़प्पा सभ्यता का जो पाकिस्तान में है। सबसे पहला तो हड़प्पा ही हो गया, हड़प्पा के बाद बोलो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद जल्दी बोलिए, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी, चानहोदड़ो। अब तो तुम लोग एकदम देखो टनाटन कर दी। जल्दी बता दीजिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, मांडा, वेरी गुड। जल्दी बता दीजिए पंजाब का क्षेत्र, जल्दी बोलिए, रोपड़, वेरी गुड। जल्दी बता दीजिए हरियाणा का क्षेत्र, बनवाली, राखीगढ़ी, बनवाली, राखीगढ़ी, बहुत अच्छी बात। राजस्थान का क्षेत्र, जल्दी बोलिए, कालीबंगा, एकदम याद है सबको। और गुजरात का क्षेत्र, लोथल, रोजदी, रंगपुर, देसलपुर, सुरकोटदा। क्लियर है? अब ध्यान दो, तुमको कहा जाए भारत देश की बात समझ लो। एक आदमी लोथ है, हाथ पर ठीक से काम नहीं कर रहा, लोथ है तो रोज रोज बड़ा रंग में रहता है, लोथ है लेकिन रोज रंग में रहता है। ये दूसरे जगह नहीं हो सकता, ये अपने देश में हो। बात समझ रहा ना? तो आपको दिमाग में कैसे याद करना है? आपको कहना है कि सर समझ गया, गुजरात में एक लोथ जो था ना, वो रोज रंग में ही रहता था। ये अपने देश की बात कह रहा। तो बताओ देश से क्या याद रखोगे? देसलपुर, रोज से रोजदी, रंग में रहता, रंगपुर, और लोथ है तो लोथल। हम समझते हैं, लाइन तो क्लियर है सबका? किसी से जगह हम अभी पूछ लेते हैं, आधा गायब कर करके, आधा उड़ा दे, आधा रहने दे। जल्दी जल्दी, कुछ दिमाग में है जी? चलो तुम बता दो, जल्दी खड़ा हो। शुरू में भार लगेगा, लेकिन सब एकदम याद रहेगा, तब होगा कि जी रिजल्ट पक्का हो जाएगा। ऐसे थोड़े हो फेयर कॉपी लिखने आया तुम लोग, लाल से, ब्लू से और अंडरलाइन, कुछ नहीं होगा उससे। एकदम क्लास में 90% लगेगी याद हो गया। जल्दी बताओगे तुम, राजस्थान का एक जगह, कोई नहीं बोलना। किसके आशीर्वाद से राज करोगे? काली जी, तो काली बंगा, तुमको बताया था ना राज कब होगा? काली जी के आशीर्वाद से। तो काली बंगा, बैठ जाइए। बगल में बोलो हरियाणा का एक जगह बोल दो। अरे हरा भरा मने जंगल वाली, वन वाली, बैठ जाइए। चलिए पंजाब का एक जगह बोल दो, रोपड़। चलिए तो रोपड़ लगता है हल्का वाला आ गया इसके बाकी में, ये लोग तो लेट आया। चलो अब पहले ये बताओ, किसी देखिए पहला राउंड होता क्या है ना, मानचित्र में उसको सोचिए, फिर उसके जगह को दिमाग में फॉर्म में बैठा लीजिए। अब कभी भी तुमको कोई कहेगा हड़प्पा सभ्यता, तो मिजाज टाइट होगा कि याद है गुजरात में कौन कौन है, राजस्थान में कौन है, पंजाब में कौन है, हरियाणा कौन है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, और फिर इधर पाकिस्तान वाली बात भी समझ। अब परीक्षक सुन लीजिए, परीक्षक क्या करेगा, इतने स्मार्ट आजकल सेटर होते हैं, कहेगा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह सबसे उत्तर में है? चॉइस, चॉइस सुन लो, लोथल, चॉइस, लोथल के बाद बी में आपको दे रहा है रोपड़, सी में दे रहा है बनवाली, डी में दे रहा है मांडा। तो अभी तो नक्शा जिसका क्लियर है, देखो चौहद्दी एकदम क्लियर है, उसको केवल कहा उत्तर में है तो कहा वो कश्मीर पकड़े हुए हैं उत्तर में, और फटाफट मांडा मार दिया। सबसे पश्चिम में जगह है, अरे आलमगीरपुर नहीं, सबसे पश्चिम जगह है सुतका गेंडोर, अभी आपको दिखाया था, सुतका गेंडोर ना था जी। अब इसमें ध्यान दें, सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी जगह। अब छोटी सी बात और करें, धीरे धीरे देखो, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हो। ये हमने मानचित्र बनाया था जिसमें हम लोग देखे, अब एक मजेदार बात हम लोग देख रहे हैं, ये सुतका गेंडोर से लेकर के लोथल तक, और फिर जल्दी बोलिए मांडा तक, ये क्षेत्र में ही हड़प्पा सभ्यता मिला। तो पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का आकार था वर्गाकार, त्रिभुजाकार, तो कई लड़के बेचारे जो मानचित्र जिंदगी में नहीं देखा है, वो कहां से त्रिभुजाकार मारेगा? उसको चॉइस डी देगा, चेस बोर्ड का आकार तो मार के चला है। अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता के आकार की बात करेगा तो ये पूरे का आकार त्रिभुजाकार है, लेकिन हड़प्पा के नगर की बात करेगा तो वो चेस बोर्ड का आकार हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत टर्निंग रहता है, और जो लड़के समझ गए कैसे त्रिभुजाकार है, ये भी आइडिया लग गया आपको। हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट इन बेल्टों में ही हुआ, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, और इसी का क्षेत्रफल अभी आपको बताया 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, सेटर लगभग 12,99,600 है, तो 13 लाख में निकल जाता। तो अब हड़प्पा सभ्यता का ये बेस आपका पहला नंबर हो गया। एक बेस और अगर बन जाए तो कभी जिंदगी में इससे क्वेश्चन नहीं छूटे। सबसे फर्स्ट बेस था मानचित्रों में पकड़, कौन कहां है उस पे पकड़। अब दूसरा बेस है कहां से क्या मिला, ये बहुत जरूरी, कारण हड़प्पा सभ्यता का लिखा हुआ हम लोग नहीं पढ़ पाए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक मतलब चित्र बना करके बताने वाला। आप लोग भी मैसेज उसेज कभी कभी चित्रात्मक मार दिया करते हो,
लिखते नहीं हो एगो अंगूठा भेज दिया, स्माइली भेज दिया, एकदम आंसू आंसू गिराते को फोटो भेज दिया, जीभ निकालते एक फोटो भेज दिया, वो बहुत संकेत इशारा करता है। लेकिन वो कौन पढ़ पाएगा जो उसको पहले से समझता है। अब किसी आदमी ने कुछ अपना फोटो भेजा और वो पहली बार मोबाइल पर भेजा और तुम एक अंगूठा भेज दोगे और वो नहीं जानता अंगूठा मतलब लाइक है, तो वो कितना कस के गुस्साएगा, समझ ही रहे हो। बताइए, हम फोटो भेजे वो अंगूठा भेज रहा, जानेगा तब तो होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की भी लिपि भाव चित्रात्मक होने के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाए। क्या उन लोग लिख रहा है अगर हम पढ़ नहीं पाए तो सिर्फ जो प्राप्त वस्तु है उसी के आधार पर इसकी पूरी कहानी है। बताओ, तुमको मुख्यमंत्री के घर में घुसने नहीं देगा और तुम्हारी इच्छा है कि मुख्यमंत्री किस साबुन से स्नान करते हैं हम जाने, मुख्यमंत्री किस पेस्ट से मुक्त होते हैं हम जाने, घुसने दे नहीं रहा। तब तुम क्या करोगे? साहित्यिक स्रोत तुम्हें मिलेगा नहीं, पुरातात्विक स्रोत पर ध्यान दो कि मुख्यमंत्री आवास में कूड़ा लेने कौन जाता है, वो कूड़ा कहां फेंकाता है, वहां पर पैनी दृष्टि 10-15 दिन रखेंगे। साबुन जाएगा तो लेकिन डिब्बा तो फेंकाएगा, वो चाहे मुख्यमंत्री का रहे चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री का रहे। तो डब्बा जिस कंपनी का फेंकाएगा तो समझ लेंगे कि क्रीम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो कौन वाला लगाते हैं, साबुन है कि नहीं, मांसाहारी है कि शाकाहारी है। कचरा पर 20-25 दिन ध्यान देंगे तो किसी दिन अगर हड्डी फेंका गया तो समझ लेंगे कि मामला गंभीर है। बात समझ रहे हो साहब? तो हम लोग को कहने का भाव है हड़प्पा सभ्यता में इसी चीज पर पूरा हम लोग लिखेंगे। वो लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, कैसे क्या थे, क्या पहनते थे, सब बात इसी में चल जाए। तो इसीलिए इसका पुरातात्विक स्रोत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और पुरातात्विक स्रोत थोड़ा सा लोड पड़ेगा, बस 2 लोड जिनका क्लियर उनका हड़प्पा क्लियर हो जाता। तो अभी आपको पुरातात्विक स्रोत हम करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से इसको सुनेंगे। अब बताओ क्यों पुरातात्विक इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना? चित्रात्मक के कारण। लिखा हुआ पढ़ते थे इतना जगह में नहीं रखते, कहा क्या। अब बताइए, चित्र बना बना के भेजे। अब एक लड़का मैट्रिक पास करके कुछ कर रहा था और एक उसके रिलेटिव परिचित थे, वो मैसेज भेजे, आजकल क्या कर रहे हो बेटा। तो इधर से जो बेटा था वो एक खूब सुंदर आंख का फोटो भेजा, एक खूब बढ़िया कप का फोटो भेजा और एक खूब बढ़िया आंख का फोटो भेजा और नीचे लिखा कि आजकल यही कर रहे हैं अंकल जी। अंकल जी सोच रहे हैं क्या कर रहा है, तो फिर बाद में कुदेर के पूछे तो कहा कि इसको अंग्रेजी में अंकल जी आई कहते हैं और इसको चाय भेजे थे टी कहते हैं, आई भी आई है, ITI कर रहे हैं। अब बताओ रे, ये ITI कर रहा है, इसको ऐसे ऐसे करके भेजेगा तो इतिहासकार है ना पकड़ पाएगा। बात को जरा ध्यान देना। यही हालचाल हमारे हड़प्पा का। हड़प्पा में भी चित्र देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे। तो इसीलिए हड़प्पा में जो सामान मिला ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया और इसको 5 जगह कम से कम सबका जो बताए एकदम पचाना। अभी तुरंत हम पूछेंगे, हमारे क्लास में 90% पचना चाहिए, हम कुछ नहीं लिखाते, बैठ के लाल करो ब्लू करो फिर वैसी ब्रेक पर फेंक सभी में करो, एकदम यहाँ दिमाग दो। फिर जब 90% याद है घर में एक बार रीडिंग मारो बस, वो भी जितना जैसे हम पढ़ा रहे हैं सेम उसी तरह का पेज मिल जाएगा। उसको संडे को हम लोग अपडेट कर लेंगे सब, और संडे को मंडे को क्लास आओगे तो सब मंडे को मिल जाना। पिछला वीक में सब पढ़ लोगे तब उस पर हम लोग टेस्ट कर लेंगे और तब टेस्ट के बाद एकदम पिलर। टेस्ट का मतलब हो गया डोर लेवल डालिए, दीवार उठा दिए, एक बार पढ़ लिए और फिर डोर लेवल डाल दिए टेस्ट से, तो उतना दूर एकदम गिरेगा नहीं, मजबूत हो जाओ। अब इसमें जरा ध्यान दें, पहला जगह हम लोग देखे हड़प्पा, दूसरा जगह आप जानते हो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा नंबर जगह बोलो, जल्दी बोलिए, लोथल। या सीधे सीधा ही कर लेते हैं, जो लड़के को कम याद होता है वो केवल ध्यान दो कि सर हम भी चालाक है, भोंद नहीं है सर, हम भी चालाक हो गए, बस भोंद नहीं बन कहना कि सर हम चालाक है। हड़प्पा सभ्यता याद, तो ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, च से शानहुदड़ो और ल से लोथल और क से कालीबंगा। इतना भी ठीक है तो हड़प्पा बन जाएगा तुम्हारा। भोंद तो नहीं है कोई, अब चालाक है ना साहब, हम चालाक और जगह आपका होगी। कहां क्या मिला उस पर इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, उस पर ध्यान दो। हड़प्पा सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मातृ देवी की मूर्ति और मोहनजोदड़ो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पशुपति शिव। देखो एक साथ दोनों जोड़ोगे तब याद हो। दो चीज, कुछ मत लिखो, माया एकदम त्याग दो, केवल ध्यान दो। लोग का आदत बना हुआ है, मार देते हैं, कुछ नहीं मारो, एकदम सुनो। ये देख रहा ना, हम पूछेंगे तुम लोग टनाटन बजट। आपको दिमाग में सेट करना क्या है, 2 चीज की बात आप समझे। एक है मातृ देवी, और मातृ देवी में एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का मूर्ति मिला और माना गया कि पूरे संसार का रचनाकार महिला होती है, उनको मातृ देवी कहा। और मातृ देवी कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा। आपको याद कैसे रहेगा? पूछेगा परीक्षा में, जब कहेगा मातृ तो कहना कि माता, तो अंतिम में पा पा पा, माता तो पा। देखो मातृ देवी तो हड़प्पा, देखो भूलेगा नहीं, परमानेंट है। पूछेगा मातृ देवी मिला तो कहना सर याद आ गया, माता तो पा पा, देखो वो पा भी है तो हड़प्पा, ये वही वाला है पप्पा, दिख रहा है? तो बताओ मातृ देवी हड़प्पा, ये कभी भूलेगा नहीं ना सब्जी। हाँ ध्यान दीजिए, एकदम पूछे तो टनाटन निकलना चाहिए, ये तो एकदम नहीं भूलेंगे तो सही हो। दूसरा नंबर जो देख रहे हो इसका नाम क्या है? पशुपति शिव। पशुपति शिव, तो ये पशुपति तो ध्यान रखना कि पशु है तो मोहन के पास भेज देना, मोहनजोदड़ो। इसी में एक और मिलेगा, जब शिव है तो शिव एक चीज और करते हैं,
कांसे की नर्तकी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसे की नर्तकी। अब देखो ये 3 से तो लगभग ज्यादातर क्वेश्चन यही रहते हैं छोटे एग्जाम। बच्चे ये भी नहीं बता पाते कांसे की नर्तकी कहाँ मिला। लड़के से पूछो तो कहेगा हमको हिस्ट्री पढ़ने में मन ही नहीं लगा। वो नर्तकी मिल रही है तुमको मन ही नहीं लग रहा, इसमें केवल ध्यान दे दो, क्यों नहीं याद हो। तो आपको ध्यान रखना है, जब कहे नर्तकी तो कहना कि जी जहां शिव जी थे वही नर्तकी, और शिव पशुपति है और किनके पास भेज देना है, मोहन के पास। तो मोहन जोदड़ो से पशुपति शिव और कांसे की नर्तकी, ये तो क्लियर है सबका। अब नर्तकी मिली है तो उसके स्नान के लिए भी बहुत बड़ा कुंड मिला, उसको विशाल स्नानागार कहते हैं। पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार कहां मिला, मोहनजोदड़ो। और भोजन वोजन कराने के लिए बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। देखिए जरा ध्यान से, पूरी बात एकदम ठीक होनी चाहिए। आप लोग अन्नागार समझते हो क्या? अन्नागार क्या हुआ? अन्नागार मतलब क्या होता है जी? अनाज रखने वाला, उसको ठेठ में आजकल गोदाम कहते हैं। गोदाम नाम सुना है ना, उसी को अन्नागार कहते हैं। तो जब तुमसे कहे अन्नागार, स्नानागार, कहना ये सब प्रबंध नर्तकी के लिए, किस लिए? पशुपति शिव, और सब चला जाएगा मोहनजोदड़ो। अब बताओ मोहनजोदड़ो, कहना कि जी पशुपति शिव, बगल में आ गई नर्तकी, स्नान ध्यान करेगी तो स्नानागार, अब पूरा भरपेट खाएगी तो अन्नागार। तो पूरा जुगाड़ है। बोलो जी, पहला नंबर एकदम दो क्लियर हो गया है सबका। अब इसमें हम लोग देखें चान हुदड़ो। इसको चान हुदड़ो है, चिन्ह लो बढ़िया से। चान हुदड़ो एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का जगह है जहां कारखाना मिला, फैक्ट्री मिला, गुड़िया बनाने के कारखाना। पूछा जाएगा गुड़िया बनाने के कारखाना कहां मिला, तो चान हुदड़ो। तुम कहना कि सर समझ गए, फैक्ट्री का काम बोलिएगा तो चान हुदड़ो, और फैक्ट्री का जब नाम बोल दिए तो सब फैक्ट्री वाला चीज हो गया। पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, कुछ पूछेगा सब चान हुदड़ो। पूछेगी तुम किसी से पूछना कि हड़प्पा सभ्यता में पाउडर कहां से मिला, कहेगा पाउडर। कहना कि सब समझ गए, फैक्ट्री एक ही जगह था और कहां है, चान हुदड़ो से, तो पाउडर क्रीम सब निकल गया है। बोलो चान हुदड़ो भी क्लियर है सबका। अब लोथल सबसे दुलरुआ है, बहुत दुलरुआ है। लोथल आपसे अक्सर पूछे, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, और इसीलिए ये पूछता है। बोलेंगे कोई नहीं, आप बता दीजिए बंदरगाह माने कौन बंदर, काला मुंह वाला कि लाल मुंह वाला? कोई नहीं, बोलो, पूछने दो। बंदरगाह समझते हो ना, यहाँ कौन वाला बंदर होता है, लाल मुंह वाला कि काला मुंह वाला? गेस करो, गेस करो, तुमको क्या लग रहा है? हाँ देखिए वो समझ रहा है, ये गेस कर रहा था कौन बंदर बोले। बंदरगाह माने बंदर नहीं, जहां पानी वाला जहाज खुलता है। बात सुनेगा, जहां बस खुलता है उसको बस स्टैंड कहेंगे, ट्रेन खुलता है उसको स्टेशन कहेंगे, हवाई जहाज उड़ता है उसको एयरपोर्ट कहेंगे, और जहां पानी वाला जहाज खुलता है उसको बंदरगाह कहेंगे। और तुम कभी ऐसा कहोगे ट्रेन पकड़ना है और तुम कहोगे एयरपोर्ट जा रहे हैं, ट्रेन टिकट लिए, सब हंसेगा कि ये एयरपोर्ट जा रहा है ट्रेन लेने के लिए। सबका जगह है ना। उसी प्रकार से जब बंदरगाह बोलेंगे तो आपको समझना है पानी वाला जहाज। और सबसे अच्छी बात क्या है, सेटर आजकल बहुत तेज हो गए, डायरेक्ट बंदरगाह नहीं देता, इसी को पत्तन कहते हैं, पत्तन। इसी को इंग्लिश में डॉकयार्ड कहते हैं, और देवनागरी में डॉकयार्ड ऐसे लिख देता है, दे देगा। हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड नगर था, लड़के बेचारे परेशानी कौन नगर दे रहा है। हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर था, कहना कि वो पत्तन मींस बंदरगाह, और बंदरगाह सिर्फ कहां है, लोथल। ये कहने को लोथ है, लेकिन सोच लो सब बंदरगाह पत्तन मेन यही। और चूंकि यहाँ बंदरगाह है, यहाँ बाहर से भी लोग आते थे, इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हाथी दांत के स्केल मिले। चूंकि कोई चीज जहाज पर लोड होगा तो नापतोल होके होगा। पूछा जाएगा कि बटखरा कहाँ मिला, तो घबराना नहीं, कहना कि बटखरा तो सोच लेने दीजिए, तो समझ गए लोथल में। कैसे समझे, तो जी जहाज रुकता था तो बिना तौलाए हुए चढ़ेगा सामान, तो इसीलिए हाथी दांत का स्केल, विभिन्न आकृति के बाट। और दो सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, उन चीजों को आपको ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण दो। और क्या है, एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है युगल समाधान मिला, युगल समाधान। और दूसरा इंपॉर्टेंट है यहीं से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले, अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले। अब जरा ध्यान से सुनोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। युगल समाधान आप लोग समझते हो, बोलिए जल्दी। युगल समाधान, पति पत्नी दोनों को एक ही कब्र में दफन किया। एक ऐसा कब्रगाह मिला जिसमें पति पत्नी दोनों, मतलब एक महिला और एक पुरुष, दोनों की हड्डी जांच में अलग अलग निकले और सेम समय दफनाए हुए थे, तो हुआ कि युगल समाधान। और एक अग्नि कुंड मिला